So hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So welcome you all for the class of NVS, KVS and RMS and AISSC. आइए करते हैं एक स्पेशल क्लास युवराज बैच की। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने 62। हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों मेनली इस क्लास में। क्या कह रहा है? 12 मैन एंड 15 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। तो मतलब 12 इंसानों की क्षमता 15 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। तो सबसे पहले 12 मैन जो है वो 15 वुमेन के इक्वल है। तो यहां से आप या तो वन मैन का वर्क निकाल लें, किसकी कितनी वुमेन की इक्वल है, या आप वन वुमेन का वर्क निकाल लें। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि वन मैन का वर्क जो आएगा वो 5/4 वर्क आएगा। ओके, वुमेन की इक्वल्स। तो वन मैन इक्वल्स टू 5/4 वुमेन। अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 इंसान या 15 वुमेन किसी काम को कर पा रहे हैं 21 डेज में। ओके, ऑब्वियसली है कि बेटा अगर आपके पास इंसान घटेंगे तो आपको डेज बढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप आएगी। क्या हुई? इनवर्स रिलेशनशिप। तो यूजिंग इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे, क्योंकि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज है, तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, M1/M2 इज इक्वल्स टू D2/D1। क्लियर कि नॉट क्लियर? M1/M2 इक्वल्स टू D2/D1, मतलब M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो बेटा, है ना, क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली वर्क जो है सेम है। क्या है? यहाँ पे वर्क सेम है, इसलिए अगर वर्क अलग अलग होता बेटा तो यहाँ पे एक वर्क का अलग फंडा डेवलप हो जाता। अगर वर्क अलग अलग होता बेटा तो यहाँ पर आपका एक अलग तरीके का सीन डेवलप हो जाता। फिर आपके पास में क्या करते आप, यहाँ पे आपकी फिर से एक इनवर्स प्रोपोर्शनशिप चलने लगती। ठीक है ना? फिर आपको यहाँ पर M1W1, है ना, M1D1 इंटू W2 हो जाता अगर डिफरेंट वर्क होता, है ना। सो M1D1 ये हो गया, मैन एंड डेज हो गया। क्लियर हो गया? तो मैन डेज अगर बढ़ेंगे तो वर्क क्या होता है बेटा, कम होता है। मैन डेज अगर बढ़ते हैं तो वर्क क्या होता है, कम होता है। अगर मैन और डेज वर्क बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो M1W1 M1D1 इंटू W2 इज इक्वल्स टू M2D2 इंटू W1। ये कब के लिए लगता है बेटा फॉर्मूला? अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग वर्क के लिए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो फॉर्मूला है बेटा ये अलग अलग वर्क के लिए लगता, बट फिलहाल आपके पास में यहाँ पे वर्क सेम है तो केवल इतने ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ओके, M1D1 इक्वल्स टू M2D2। तो देखिए पहले वाले सीन में आपने क्या लेने हैं, आपको बेटा 12 मैन, नहीं नहीं, वुमेन लेनी पड़ेंगी क्योंकि आपका क्वेश्चन वुमेन पे आ गया है ना। तो 15 वुमेन, सो 15 वुमेन मल्टीप्लाइड बाई, तो 15 वुमेन ने कितने दिन काम किया बेटा, 21 डेज। 15 इंटू 21, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये देखो बन गया M1D1। क्लियर हो गया? अब आपको चाहिए 15 वुमेन हो गया। अब न्यू सीन में कितनी वुमेन है बेटा, 35/2। सो 35/2 मल्टीप्लाई बाई डेज पूछा जा रहा है कितने दिन, तो ये हमने क्या कर दिया, एक्स डेज कर दिया। बोलो क्लियर? ओके, सो x इक्वल टू 15 इंटू 21, और ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/35। तो 5 से काटिए बेटा, ये 3 बार, ये हो गया 7 बार, और ये 7 3 कितना, 21। तो 3 3 9 एंड 9 2 कितना आ जाएगा बेटा, 18 डेज। क्लियर हो गया? तो कंसेप्ट क्या लगा बेटा, कंसेप्ट लगा मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज फॉर अ गिवन वर्क, है ना, फॉर अ गिवन वर्क। अगर आपके पास वर्क गिवन हो तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। सो M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2 कर सकते हो, या M1/M2 इज इक्वल्स टू D2/D1। इस तरीके से भी लिख करके आप कर सकते हैं। नोट करिए। तो बच्चों यहाँ याद रखिएगा एक बात, आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस चीज को आप अपने बुक के सामने वाले पेज में लिख लो कि बेटा जब आपका वर्क सेम है ना, तो उस समय अगर सेम वर्क होगा तो दोनों तरफ आपके पास वर्क कट जाएगा। तो उस समय आएगा M1D1 इक्वल्स टू M2D2, बिकॉज जो मैन होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होंगे। मगर बेटा अगर वर्क अलग अलग आ गया किसी क्वेश्चन में तो एक और खतरनाक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे M1D1 के साइड में मल्टीप्लाई W2 इक्वल टू M2D2 इंटू कितना, W1, है ना। अगर वर्क अलग अलग होंगे तो ये आएगा फॉर्मूला, तब अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है ना, दुआ करो ये ना आए, है ना, इसी से अपना काम बन जाए। चलो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। कह रहा है इफ राम वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेस 15 मिनट लेट। ये मान लो बेटा ओरिजिनल टाइम था। ठीक है ना? अगर राम जो है चलता है बेटा, यहां से स्कूल चलता है अपनी ओर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बेटा इसको जो टाइम पहुंचना था उससे ये 15 मिनट लेट पर पहुंचता है, ठीक है ना, 15 मिनट लेट पर। ही रीचेस 15 मिनट लेट इफ ही वॉक 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर। अगर बेटा ये 4 किलोमीटर पर आवर से मूव करे, ठीक है ना, ई रीचेस 15 मिनट अर्लियर, तो बेटा ये 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता, मतलब अगले सीन में, फर्स्ट वाले सीन में ये 15 मिनट लेट, मतलब यूजुअल टाइम से 15 मिनट ज्यादा पे पहुंचता है। और बेटा इस सेकेंड केस में ये यूजुअल टाइम से 15 मिनट बिफोर पहुंच जाता है, मतलब इसको सेकेंड केस में जो लगने वाला टाइम है वो t-15 है। क्लियर हो गया? मतलब आप ये समझ रहे हो कि ज्यादा वाला टाइम जो t मोर है और जो टी लेस है ना, कम वाले समय में कितने का डिफरेंस है बेटा? 30 मिनट का। बोलो है कि नहीं है? क्योंकि 15 इधर 15 इधर, मतलब 30 मिनट का लेस है। अब मोर किस में टाइम लगेगा बेटा? जिसमें स्पीड कम है। तो आप टाइम जानते हैं, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो स्पीड है आपके पास में, है ना, यहां तक की चलने की, जहां तक स्टेशन है आपका, वो पहुंचने की स्पीड है कितनी? एक्स, सॉरी डिस्टेंस एक्स है। कितनी मान ली? डिस्टेंस एक्स। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस एक्स है और स्पीड कितनी हो गई? देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो स्पीड यहाँ पे एक्स किलोमीटर ले लें सबसे पहले, और यहाँ पे स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है मेरे बच्चों। और यहाँ पर टी लेस वाला लिखना है भाई साहब अपन को। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो अभी भी एक्स है, और जो स्पीड है वो क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी आवर है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, किलोमीटर है तो डिस्टेंस है। अब देखो बेटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये हो गया x/3 आवर, और ये हो गया x/4 आवर। आप लोग मेरे साथ भी करते जाया करो और लिखते जाया करो खुद से, हो सकता है मेरे से पहले हो जाए आपका आंसर। और गलत हो जाएगा तो गलत करना तो अच्छी बात है, गलत करने से सही होगा। अब देखो बेटा क्या प्रॉब्लम है, ये बेटा पार्ट आपको मिनट में दिया है, इसको देर ना करते हुए आवर में बदल लो, क्योंकि इधर की, हाँ, 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर, बिकॉज 1 मिनट में 1/60 सेकेंड्स होते, 1/60 आवर होते हैं। तो 30/60 हो जाएगा 1/2। तो यही था मेन पंच इस क्वेश्चन का। अब देखिए आवर 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 है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स कॉमन ले लें, 1/3 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 1/2। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया भाई साहब? 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12। ओके, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/2। सो भाई साहब यहाँ पे 4 माइनस 3 हो गया 1/12। 12 ऊपर चला जाएगा, आंसर x इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक है, 12 ऊपर चला जाएगा, आंसर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। डन। चलिए बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन जो है बेटा, इसको अगर आप बुक में देखेंगे बेटा तो इसके आंसर कई जगह गलत दिए हुए हैं। अब मैं इसको अपने तरीके से कर रहा हूँ। पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, लीव्स अ रेलवे स्टेशन 5 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है पैसेंजर ट्रेन जो है वो एक प्लेट स्टेशन को छोड़ती है। तो मान लो बेटा ये अपना स्टेशन है, ठीक है ना, ये अपना स्टेशन है, और स्टेशन में जो है गुड्स ट्रेन जो है लीव्स अ रेलवे स्टेशन 5 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन, मतलब गुड्स ट्रेन पहले छूट जाती है, गुड्स ट्रेन पहले छूट जाती है। तो मान लो गुड्स ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ये गुड्स ट्रेन की स्पीड है। क्लियर? 5 घंटे पहले जो है ये ट्रेन यहां पर थी, 5 घंटे पहले, मतलब 5 घंटे ये डिले चल रही थी, इसके पीछे थी। 5 आवर के बाद जो है ये ट्रेन यहां पर पहुंची होगी, पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? तब तक भैया आपकी जो ट्रेन है ये 5 किलोमीटर पर आवर से जो चल रही है, 5 घंटे में ये जो है ये ट्रेन कहां तक चल गई होगी? 5x चल गई होगी। बताइए यस और नो? ये 5x चल गई होगी, क्योंकि ये इतनी इसकी खुद की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, है ना। 5 आवर्स आफ्टर गुड्स ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक इन 3 आवर्स। लो भैया, अगले 3 घंटे में ये इसको ओवरटेक कर लेती है। क्या कर लेती है? इसको ओवरटेक। तो यहां से मैं भैया 3 घंटे में तो ये भी चली होगी ना, अगले 3 घंटे में ये भी यहां पर चली गई होगी। और इसको क्या करती है बेटा, ये जो ट्रेन है फाइनली 3 घंटे में कितना चलेगी बेटा? 3x। कितना चलेगी? 3x ये चलेगी। और फाइनली बेटा यहाँ पर ये जो ट्रेन है, ये अपने पास में जो गुड्स पैसेंजर अपनी जो एक्सप्रेस ट्रेन है, वो यहाँ पर इसको ओवरटेक कर लेती है।
बताइए मुझे कि इस ट्रेन को टोटल ओवरटेक करने में कितना टाइम लगा। कौन सी ट्रेन को? अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को। अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को टोटल लगे हैं बच्चों 8 घंटे। कितने घंटे लगे हैं? क्योंकि 5 घंटे तो इसको प्लेटफॉर्म आने में लग गए। और इसके बाद भाई साहब 5 घंटे के बाद जब ये प्लेटफॉर्म आई, तो उसके बाद अपनी ट्रेन को इसको ओवरटेक करने में 3 घंटे लगे। मतलब 3 घंटे में इसने इसकी ये 5 घंटे की डिस्टेंस और सारी की सारी ये 3 घंटे की डिस्टेंस कवर कर ली। मतलब इस तरीके से हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो टोटल कितने घंटे चली है? 8 घंटे। कितने घंटे चली है? 8 घंटे, है ना। अब आपको बताना है कि 8 घंटे। अब देखो बेटा यहां पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये यहां से लेकर के यहां तक इसकी 8 घंटे की डिस्टेंस है। यस और नो? क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक इसकी डिस्टेंस 8 घंटे की है। ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी कौन सी ट्रेन की? गुड्स ट्रेन की। ये हमारी गुड्स ट्रेन की 8 आवर की डिस्टेंस है, जो कि अपने पास में है 8x। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। ठीक है ना। तो मेरे को ये बताना है आपको कि भाई यहां पर 8 घंटे में जितना इसने ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस जो होगी इसके इतने घंटे के बराबर होगी। मतलब यहां से यहां तक इसने 3 घंटे लिया है। तो जितना ये 3 घंटे में ट्रेवल करती है, उतनी अपनी जो पैसेंजर ये जो गुड्स ट्रेन है वो 8 घंटे में ट्रेवल करती कि नहीं करती है? क्योंकि पिछला के 5 का हिसाब हमको कोई मतलब नहीं है। पिछले के 5 के हिसाब से केवल हमने टाइम निकाल लिया कि भैया जब तक ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ रही थी कहीं से, है ना, तो तब तक भैया अपनी ये जो ट्रेन है तब तक ये 5 घंटे आगे चली गई कहीं और। ठीक है ना। और फिर जैसे ही ये 3 घंटे आगे निकल जाती है, तो ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद इसको कवर कर लेती है। चलिए अब बच्चों डिस्टेंस को लगाते हैं। तो देखिए यहां पे हम कह सकते हैं डिस्टेंस स्पीड सॉरी डिस्टेंस ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन कितने आवर। बेटा देखो यहां पर 5 इसको छोड़ दो, क्योंकि इसको कवर करना है यहां से लेकर के यहां तक का टाइम। तो यहां से लेकर के यहां तक इसने कितने घंटे चला है बेटा? 3 घंटे, है ना। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? पैसेंजर ट्रेन की। गुड्स ने लिए हैं 8 घंटे, बट पैसेंजर के लिए कितने घंटे हैं? 3 घंटे। तो स्पीड डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर ओके बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई गुड्स इन कितने आवर बेटा? 8 आवर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि इसके लिए ये 8 घंटे है। तो पैसेंजर ट्रेन 3 घंटे में जितना चलती है, पैसेंजर ट्रेन की डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भैया स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके। और ये क्रॉसिंग कितने में हुई है? केवल 3 घंटे में। ठीक है ना। 3 घंटे में इंटू 3 आवर इक्वल्स टू ये टोटल कितने घंटे की यहां पर चल चुकी है? 8 घंटे का मटेरियल चल चुका है। ठीक है ना। ये टोटल 8 घंटे का मटेरियल हो चुका है यहाँ पे। तो इनटू कितना हो गया? 8x। कितना हो गया? 8x। क्लियर हो गया? 8x हो गया। चलिए तो आवर से आवर कैंसिल हो गया बेटा। 63 कितना हो गया बेटा? 180। क्लियर। तो 180 किलोमीटर इक्वल्स टू हो गया 8x। ठीक ना। यहाँ पे आ गया अपने पास में 180 इक्वल्स टू 8x। तो देखिए यहाँ पे 8 को इंक्लूड आपको राइट साइड में करना पड़ेगा। तो स्पीड अपने पास में कितनी है बेटा? इसकी गुड्स ट्रेन की x है। तो x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 5 घंटे ये और 3 घंटे बाद के, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आ गया 180 इक्वल टू 8x। तो 8x इक्वल्स टू हो गया 180। तो x इक्वल्स टू हो गया 180 अपॉन कितना? 8। ठीक है ना। अब इसको आप काट दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 4 बार, और 2 से यहाँ पे जाएगा कितने बार में बेटा? 90 बार में। ठीक है ना। और ये आपके पास में आ जाएगा 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है आपकी देखिए गुड्स ट्रेन की। और गुड्स ट्रेन की स्पीड आपकी कम आनी भी चाहिए। देखिए 60 किलोमीटर है ना। तो गुड्स कम होगी तभी तो स्लो चलेगी। और हमारी ये जो है इसकी स्पीड काफी तेज है, इसलिए ये 8 घंटे को पाट देगी। समझ में आ गया पूरा का पूरा? डन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो है बेटा, देखो लैंग्वेज का कमाल है। क्वेश्चन तो इजी है, लैंग्वेज में खेल हो रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 2 times
द फॉर्मर लॉस, जो शॉपकीपर है जो वो 2 गुना कमा लेता जितने का लॉस हुआ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो पहली चीज तो यहीं से मिल रही है भैया, आप हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं तो लेस्ट हमने सीपी को कितना मान लिया बेटा, एक्स मान लिया, ठीक है ना। हाँ, अब आप देखिए इसमें कह रहा है कि भैया सीपी है एक्स और सेलिंग प्राइस आपका कितना है अपने पास में 500, कितना है 500, और कह रहा है कि इस तरीके से जो है हेंस अ लॉस इज अकर्ड, कह रहा है कि इस तरीके से 500 में बेचता है, लॉस इज अकर्ड हो रहा है कितने रुपए में, अपने पास में कोई कोई लॉस हो रहा है उसका हमको पता नहीं है ना। तो आपको पता है कि बेटा जो लॉस होता है वो क्या होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी होता है कि नहीं होता है। भाई आप जानते हैं कि लॉस के केस में जो सीपी होता है वो ग्रेटर होता है, एसपी जो होता है छोटा होता है ना। तो यहाँ पे लॉस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, मतलब कि एक्स और माइनस का कितना 500, ठीक है। ये फर्स्ट केस का आपके आ गया, लॉस आ गया, पहला केस आ गया, इसको संभाल के रखिए। कह रहा हैड द आर्टिकल बीइंग सोल्ड फॉर 700, चलो भैया दूसरा केस शुरू हो गया है। कह रहा है कि अगर एसपी आपका सेकेंड केस का कितने रुपए होता, 700 रुपए का, कितने रुपए का 700 रुपए का है, द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 2 टाइम्स ऑफ द फॉर्मर लॉस, मतलब इस सिचुएशन में गेन जो हो रहा होता 2 गुना हो रहा होता लॉस का, समझ गए ना। तो इस समय आपको जो है गेन निकालना है, कह रहा है कि अगर हम्म है ना, अगर अपने पास में हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700, तो अब इस समय देखिए आपके पास में गेन कितना आएगा, तो ऑल यू नो जो गेन होता है बेटा वो होता है कितना आपके पास में एसपी माइनस सीपी, बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर। अब इस समय आपका सीपी तो अपना एसपी तो 700 है, बट आपका सीपी कितना था एक्स, वो तो बदलेगा नहीं, कॉस्ट प्राइस तो आपकी वही रहेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई साहब की नई सिचुएशन में जो आपका गेन है वो पुराने का कितना होगा, 2 गुना होगा। तो यहाँ पे गेन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द लॉस अकर्ड, है ना। तो गेन आपके पास में कितना है 700 माइनस एक्स है, ये 2 लगाओ। लॉस कितना हो रहा था पिछले साल, लॉस हो रहा था एक्स माइनस 500, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, 700 माइनस एक्स इक्वल टू 2x और हो गया ये माइनस का 1000, ठीक है। इधर लेकर के आइए तो 1700 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x और प्लस का x, क्लियर है ना एकदम। हाँ अब देखिए ये बन गया 3x और ये हो गया 1700, तो 1700 में 3 का आप डिवाइड कर दें, x इक्वल टू हो गया 1700/3, यही बनेगा आपका आंसर, चेक कर लें। तो बच्चों ये आ रहा है सॉल्व करने पर 566.66, जिसको हम राउंड ऑफ करके 567 रुपीज आंसर को मैच कराने के लिए, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं 567 है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, डन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोर पुलिस की दौड़ का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली जिसमें है एक कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ, बेटा ये देखो यहाँ पे कांस्टेबल है और ये जो थीफ है बेटा ये थीफ भाग रहा है, किसी समय पर बेटा वो 114 मीटर पीछे था उसके, अभी मान लो वो 114 मीटर जो है चीफ के पीछे ये दौड़ लगा रहा है कांस्टेबल, या कांस्टेबल यानी कि जो पुलिस का एक सर्जेंट होता है उसको कांस्टेबल कहते हैं, है ना। द कांस्टेबल रन्स 21 मिनट एंड द थीफ रन 15 मिनट, नहीं मीटर बेटा, 21 मीटर एंड थीफ रन 15 मीटर इन मिनट, वाह भाई वाह, मतलब कांस्टेबल की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है बेटा आपको 21 मिनट मीटर पर मिनट, मतलब जो कांस्टेबल की स्पीड है वो है 21 मीटर पर मिनट, बेटा ये मिनट में दिया गया है, ठीक है ना। और जो बेटा यहाँ पे थीफ की स्पीड दी गई है, मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है 15 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब आपको बताना है कि बताइए कितने टाइम में ये कांस्टेबल को पकड़ लेगा, तो वैसे तो आप इसको थोड़ा हिसाब लगा सकते हो, कितने का गैप आ रहा है बेटा 15 और 21 के बीच में, 15 और 21 के बीच में, है ना, गैप आ रहा है कितने का 6 का, कितने का गैप आ रहा है 6 का, और 19 की टेबल पढ़ो, 19 सिक्सा कितना होता है 114, है ना। तो ऐसे ही अनुमान लगा रहा हूं मैं कि इसका आंसर 19 के आसपास, मगर अनुमान क्यों लगाए, हमारे पास मेथड है तो मेथड की बात करते हैं। देखो बेटा ये भी यहीं भाग रहा है, ये भी यहीं भाग रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा इसकी स्पीड इसको जो है ये कम दिखाई देगी, मतलब ये तेजी से भाग रहा है, तो इसके लिए इसकी रिलेटिव स्पीड बनेगी, क्या बनेगी बेटा, रिलेटिव स्पीड। तो वी ए
की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इस समय देखो कौन कांस्टेबल जो है थीफ को रिस्पेक्ट दे रहा है, थीफ के रिस्पेक्ट में भाग रहा ना, है ना, थीफ आगे है तो थीफ के रिस्पेक्ट में अपनी गति एडजस्ट करेगा। तो वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। बेटा देखो यहाँ पे, तो वी कांस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू थीफ इक्वल टू वी कांस्टेबल माइनस वी थीफ। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी बनेगी बेटा, 21 माइनस 15। हाँ अच्छा सर आपने इसलिए 6 कर दिया था, बिल्कुल बेटा सही, ये हो गई 6, है ना। तो मतलब आपकी स्पीड जो है वो कितनी हो गई, 6 मीटर पर मिनट। बेटा यूनिट का ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, 6 मीटर पर मिनट। ओके, दोनों है संभल के। अब निकालना है आपको टाइम। तो बेटा टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी थी डिस्टेंस बेटा, 114 मीटर थी, और स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर मिनट। तो मिनट बेटा कूद करके ऊपर आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, और ये कितने बार, 19 बार। तो मैंने पहले ही आंसर बता दिया था 19। आपको वैसे चाहो तो ट्रिक में डिफरेंस करके सीधे डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा याद रखना, रिलेटिव स्पीड में जब दोनों लोग एक तरफ भागे तो स्पीड बेटा माइनस होती है, समझ गए। अब जब दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो रिलेटिव स्पीड इस समय वी ए बी की जो होगी बढ़ जाएगी, वी ए प्लस वीबी, समझ गए ना। तो अगर आप दो ट्रेन में बैठे हुए हो और एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 40 है, तो बेटा इस वाले को जो स्पीड लगेगी इसकी खुद की 100 लगेगी, और इसको भी स्पीड खुद की कितनी लगेगी, 100 लगेगी। क्लियर हो गया, यस डन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर ट्रेन से है। हाँ, बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे एट 14.30 आवर, 14:30 आवर, मतलब 2 बज करके 30 मिनट दोपहर में ट्रेन छोड़ती है। ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड राजधानी लेफ्ट दिल्ली फॉर अ बॉम्बे, दिल्ली फॉर बॉम्बे, देखो दिल्ली फॉर बॉम्बे ऑन द सेम डे 16:30 आवर। ठीक है, ये 2:30 पे छूट रही है, ये 4:30 पे छूट रही है। ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ अवे फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन मीट। अब कह रहा बताओ दिल्ली से ये कितने बजे छूटने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये देखो भाई साहब, तो ये हमारे पास बेटा दिल्ली का स्टेशन है, यहाँ से दो ट्रेनें छूटी हैं, एक बॉम्बे एक्सप्रेस है, मुंबई एक्सप्रेस जो छूटी है बेटा उसकी स्पीड है कितनी, मुंबई जो है ये ट्रेवलिंग कर रही है, मुंबई एक्सप्रेस जो है ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और यहाँ पे दिल्ली फॉर बॉम्बे, ए बॉम्बे एक्सप्रेस लेफ्ट दिल्ली, ओके, फॉर बॉम्बे, हाँ, तो ये मुंबई एक्सप्रेस है, ये दिल्ली से छूटती है बॉम्बे के लिए, 60 किलोमीटर की स्पीड है। और दूसरा राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट लेफ्ट दिल्ली फॉर बॉम्बे, फिर ये भी राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे चल रही है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा पंगा क्या है, इसके छूटने का टाइम जो है ये छूट रही है 14:30, यानी कि 2:30 पे छूट रही है, यानी कि 40 और यहाँ पर 30। क्लियर हो गया। और ये कितने, ये कितने बजे छूट रही है बेटा, ये छूट रही है 16:30, यानी कि 4:30। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखो बेटा पहले कौन दौड़ेगी, पहले तो जो पहले छूटी है वही दौड़ेगी। तो 60 किलोमीटर वाली जो गाड़ी है ये छुक 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 तो दौड़ना शुरू हुई। और मान लो बेटा इसको जो है आपको टी समय मिल गया, कितना समय मिल गया, टी टाइम। यहाँ पे एक्स भी मान सकते हो, है ना, कि ये बताइए कि ये एक्स एक्स आवर तक दौड़ती है, कितने आवर तक, एक्स आवर। तो मैंने मान लिया बेटा कि ये एक्स आवर तक दौड़ लगा रही है गाड़ी। क्लियर। और ये एक्स आवर पे यहाँ पे पहुंच गई है, देखिए इस प्लेस पे, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों मिलने वाली है, दोनों क्या होने वाली है, मिलने वाली है। अब देखिए ये जो घड़ी है, ये जो गाड़ी है ये भी चलना शुरू करती है 16:30 पे। मतलब बेटा जो भी इसको समय मिलेगा इससे 2 घंटे कम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये भी बेटा जो है, ये भी जो है कुछ समय ले करके यहाँ बेटा एक्स आवर नहीं लिखना, x-2 आवर लिखोगे, क्योंकि डेफिनेटली इससे इसको 2 घंटे कम मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब फंडा बन चुका है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स आवर बाई मुंबई एक्सप्रेस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x-2 आवर बाई राजधानी एक्सप्रेस, हाँ है ना। तो पहली वाली डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ मुंबई एक्सप्रेस, है ना, इन कितने आवर, एक्स आवर। देखो एक क्वेश्चन बना रहा हूं, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ राजधानी एक्सप्रेस इन कितने आवर बेटा, x-2 आवर। क्लियर है कि नहीं है।
ओके अब ऑल यू नो कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखिए यहाँ पे कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ राजधानी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे है 80 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई क्या बेटा x माइनस 2। क्लियर। चलिए किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल, याद रखिएगा x हमने आवर में लिया है। किस में लिया है? आवर में। तो 60x इक्वल टू 80x और माइनस हो जाएगा 160, 80 का डबल। क्लियर हो गया। तो 160 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 80 माइनस 60 मतलब 20x। ये 80x और ये भी 60x, तो ये हो जाएगा भाई 20x इक्वल्स टू 160। क्लियर। हाँ अब ये काटम कुटी मचा दीजिए। तो x इक्वल टू 160 अपॉन 20 यानी भाई साहब 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। मतलब x आपने 8 घंटे लिया है। मतलब ये जो अपनी मुंबई एक्सप्रेस चली है, मुंबई एक्सप्रेस जो चली है वो 8 घंटे चली है। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार अवे दिल्ली। ओके, कह रहा दिल्ली से कितनी दूर पर। तो भैया 60 की स्पीड है और 8 घंटे चले हो तो डिस्टेंस भी हम निकाल देंगे, टाइम तो पता चल चुका है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड स्पीड आपकी 60 की है पहली वाली ट्रेन की। ओके, और टाइम आपने कितना लिया है? 8 घंटे लिया है। तो आंसर हो जाएगा 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा याद रखना कि यही काम अगर आपको 80 के लिए करना हो दूसरी वाली ट्रेन के लिए, है ना, तो दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड 80 है मगर उसको 2 घंटे कम लगेंगे। ओके, तो उसको 8 घंटे नहीं लगेंगे। तो उसको आप 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, उससे निकालोगे तो भी कितना आएगा? 480 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या कह रहा भाई साहब? यहाँ पे कह रहा है कि ऑन सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ मैन हैज लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। तो सबसे पहले भैया आप क्या करो, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस आप एक्स मान लो और एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आप वाई मान लो। ओके, ये किसके लिए? 1 ऑरेंज के लिए, है ना। हाँ, अब आपके पास में क्या कह रहा कि भैया सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंज। तो 36 जब एक का वाई है तो 36 का कितना होगा? 36 वाई हो गया ये। अब कह रहा है इसमें लॉस निकालो, है ना। तो लॉस निकालेंगे तो क्या होगा? लॉस इक्वल टू हो जाएगा, जब आप 36% का लॉस निकालोगे, है ना, मतलब 36 ऑरेंज का लॉस निकालोगे तो भैया आपको क्या हो जाएगा? लॉस इक्वल टू होता है सीपी एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। क्या होता है लॉस इक्वल टू? लॉस में सीपी माइनस एसपी हुआ करता है। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 36 ऑरेंज का 36x। आप गलती मत करना, यहाँ पे x माइनस मत कर देना, कई बार गलती बच्चों से हो जाती है। अरे भैया जब खरीद रहे हो 36 ऑरेंजेस तो सेल भी कितने करोगे? 36 ही तो करोगे। या जब सेल कर रहे हो 36 तो खरीदोगे भी कितने? 36 ही तो खरीदोगे ना। तो भाई आपको यहाँ पे 36x लेना पड़ेगा। गलती यही होती है, यहाँ पर बच्चे x कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अरे मैं भी 3 लिख रहा हूँ, 36x। तो 36x माइनस 36y मतलब 36 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस में से 36 ऑरेंज की सेल प्राइस माइनस करोगे तो जो लॉस बनेगा वो क्या है? वो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज के बराबर है। मतलब जितना घाटा हुआ वो 4 ऑरेंज की बिक्री है, 4 ऑरेंज की बिक्री है। ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू 4y। क्या हो गया ये? 4y। बेटा 36 को यहां भेज दो तो ये हो जाएगा 40y। 36x इक्वल टू 40y, 4 से काट दिया 9 एंड 10 बार। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10 अपॉन 9y। ये एक ऑरेंज का सीपी है। बताइए है कि नहीं है। अब आपको निकालना है कि टोटल लॉस परसेंट कितना हुआ है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी यानी कि ऊपर लॉस होल डिवाइडेड बाई सीपी। तो देखिए सीपी आपके पास कितना है? 10 अपॉन 9y और माइनस का हो गया y और होल डिवाइडेड बाई 10y अपॉन 9 या 10 अपॉन 9y। क्लियर हो गया। सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 10y माइनस 9y अपॉन 9 यानी y अपॉन 9। ये पलटी मार के ऊपर चला गया तो 9 अपॉन 10y इंटू 100। y से y क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। 9 से 9 भी कैंसिल हो गया। तो 100 अपॉन 10 कितना आ गया? 10% विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा कितने परसेंट होगा? 10%। नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आपको मतलब ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। देखिए क्या कह रहा है, द हाईएस्ट स्कोर इन ए इनिंग वॉज 3 अपॉन 11 ऑफ द टोटल। भाई साहब मतलब किसी इनिंग का जो हाईएस्ट स्कोर है
वो उसके मतलब पूरे बल्लेबाज के जिंदगी भर के स्कोर के टोटल स्कोर का कितना है 3/11, ठीक है ना। तो मान लो बल्लेबाज ने कुछ कुछ इस तरीके से x1 मैच खेला, ये x2 बनाए, x3 बनाए, ऐसे बीच में कहीं पर xh बनाया है, वो उसका हाईएस्ट है, समझ गए। और ये लास्ट में इसका xn है, क्या है xn, या इसको लास्ट मैच मान लो आप, इसको xl मान लो, है ना, इसको आप मान लो xl, ये इसका लास्ट मैच है। क्लियर। कह रहा है कि द हाईएस्ट स्कोर ऑफ अ इनिंग वाज 3/11 ऑफ द टोटल। तो जो हाईएस्ट स्कोर है वो टोटल का 3/11 है, तो जो एक्स एच है दैट इज इक्वल टू 3/11 ऑफ द टोटल। टोटल मतलब x1 से ले करके बेटा सारे नंबर्स का सम। बेटा इसको एक्स एन मान लो, है ना, ये लास्ट ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लास्ट मैच का स्कोर जो है बेटा एक्स एल है, ये उससे नंबर 1 दे दो आप, है, ये दे दिया। ठीक, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे कह रहा है 3/11 ऑफ द एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 3/11 ऑफ द रिमाइंडर। देखिए बच्चों यहां पर कहा जा रहा है नेक्स्ट हाई स्कोर, है ना, तो नेक्स्ट हाई स्कोर जो कहा जा रहा है, मान लेते हैं इसके बाद एक इसने और कभी इनिंग खेली होगी अच्छी सी, उसका इसको हम मान लेते हैं एक्स एच डैश, ठीक है ना। अब कह रहा है जो नेक्स्ट हाई स्कोर है एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर। तो देखो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर लो, बस आपकी नजरों में समझ में आ जाए। आप मान लो बेटा कि यहां पर जो टोटल स्कोर है, सारे स्कोर मिला करके लेट द टोटल स्कोर शुरू से लेके अंत तक का स्कोर कितना है उसका एक्स मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो, सारे स्कोर का सम उसका एक्स है, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि भाई आपके पास में जो टोटल हाईएस्ट स्कोर है वो सारे स्कोर का 3/11 है, मतलब ये सारे स्कोर के सम का कितना 3/11। तो आप लिख सकते हो कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो अपने पास में हो गया 3/11 ऑफ द टोटल। टोटल स्कोर कितना अपने पास में एक्स, ठीक है ना। वो कह रहा है जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, सेकंड हाईएस्ट स्कोर क्या हो गया एच डैश एक्स, एक्स एच डैश क्लियर। वो कह रहा है जो सेकंड हाई स्कोर है वो रिमेनिंग का, मतलब टोटल स्कोर में से जितना बच जाता है, तो टोटल स्कोर क्या था एक्स था, एक्स में से 3x/11 क्या हो गया बच गया, उस रिमेनिंग का 3/11 टाइम आया समझ में, उस रिमेनिंग का 3/11। तो एक्स एच डैश इक्वल टू 3/11 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 11x-3x मतलब 9x/11। क्लियर हो गया। हाँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना 9 3 27x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट गलत कर रहे हैं, 11 - 3 8 होता है बेटा 8x, ठीक है ना। तो 8 3 24x/121, ये आ गया एक्स एच डैश। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इनका डिफरेंस जो है 9 है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट स्कोर और फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर एक्स एच माइनस एक्स एच डैश जो है वो किसके इक्वल है बेटा 9 के। तो एक्स एच आपके पास में कितना है, एक्स एच आपके पास में 3x/11 है, और एक्स एच डैश कितना है भाई साहब आपके पास में 24x/11 इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, यहां पे 11 आ गया, और ये हो गया अपने पास में कितना एक्स एच डैश इक्वल्स टू, एक मिनट यहाँ पे 121 है बेटा, इसीलिए तो गलती हो रही है। ओके, तो एलसीएम विल बी 121। क्लियर, तो यहां पे से चला जाएगा 121 11 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 33x, और ये हो जाएगा माइनस का 24x इक्वल्स टू कितना हो गया 9। सो 33 में से 24 आप माइनस कर दो, 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 9x/121 इक्वल टू हो गया कितना 9, 9 से 9 कैंसिल, आंसर x इक्वल्स टू कितना हो गया 121। देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 121, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट एन आइटम्स इन सोल्ड एट 20% लॉस, है ना, जिसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है भाई साहब 240 रुपीज। तो आपको यहां पर इसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आपका जो है वो 240 है। सो ऑल यू नो कि अगर आप लॉस में बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट, ये होता है फॉर्मूला,
है ना। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस आपकी कम हो जाती है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे दी गई है 240, कॉस्ट प्राइस आप एक्स मान लो, और आपको कितने परसेंट का लेस किया गया है, 20% का लॉस हुआ है, तो 20/100 यानी 20x/100। मतलब ये हो गया 240 इक्वल्स टू एक्स माइनस x/5। ठीक है बच्चों, सो ये क्या हो गया, 240 इक्वल्स टू 5x माइनस x/5 यानी 4x/5। सो 4 से कैंसिल हो गया 60 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपए, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, 300 में ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है। फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर 20% प्रॉफिट ऑन द सेम आइटम। भाई आप कह रहा है कि 20%, तो 100 का प्रॉफिट 20 रुपए होगा, तो 360 रुपए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ओके, अब कह रहा है कि बताइए कि सेलिंग प्राइस निकालना है प्रॉफिट पे, तो एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस गेन। ओके, तो सीपी आपका आया है 300 रुपए, और 300 रुपए पर 20% गेन मिल रहा है, तो 300 का 20% कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स, तो 20 गुणे 3 60, तो करेक्ट आंसर विल बी 360 रुपीज। डन, बहुत इजी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए क्या कह रहा है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट बिकम्स ट्रिपल्ड। तो एक काम करो, पहले क्या करो कि आप मान लो कि किसी चीज का कॉस्ट प्राइस जो था वो एक्स था, और सेलिंग प्राइस क्या था अपने पास में, वाई था। ठीक ना, ये था अपने पास में पुरानी पुरानी व्यवस्था कि कॉस्ट प्राइस एक्स था और सेलिंग प्राइस अपने पास में वाई था। तो जो प्रॉफिट मिल रहा था, जिसको गेन भी बोलता हूं मैं, गेन ज्यादा छोटा है तो मैं गेन लिखता हूं, बराबर कितना, वाई माइनस एक्स। ठीक है ना, अब कह रहा है इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड। ओके, सेलिंग प्राइस आपके पास में क्या हो गया है, डबल हो गया है, मतलब सेलिंग प्राइस आपका 2y हो चुका है। देन प्रॉफिट बिकम्स ट्रिपल्ड, तो गेन जो है बेटा आपका, गेन कितना हो चुका है, गेन आपका 3 टाइम्स हो चुका है, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। अब आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट आपके पास में कितना है। ठीक ना, आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट आपके पास में कितना हो गया। तो देखिए, आप ये चीज तो जानते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस कभी बदल नहीं सकता है, कॉस्ट प्राइस तो आपका एक्स ही रहेगा, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस एक्स लेकर के केवल आपने गेन बढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस तो एक्स ही है। अब आपको निकालना है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू नया वाला प्रॉफिट मतलब एसपी, प्रॉफिट तो दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट पीपी इक्वल टू गेन न्यू वाला। ओके, देन प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गेन ऐसे ही है ना, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो गेन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे गेन आप लिख सकते हैं 3y और माइनस का 3x, और कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना है, x है। ठीक है ना, हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे अब हमारे पास में प्रॉब्लम ये है कि हमें एक y और x में रिलेशनशिप चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे y हमारा अकेला बैठ चुका है। आप इसको चाहें तो 3 टाइम्स y माइनस एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 भी हमको करना पड़ेगा, ये हमने 100 कर दिया प्रॉफिट परसेंट के लिए। बट अभी हमारे पास में y और x में रिलेशनशिप नहीं है, बट उसको हम निकाल सकते हैं। देखो बेटा कैसे निकाल सकते हो, पुराना cp क्या था बेटा, x था, और पुराना sp क्या था बेटा, y था। ठीक है ना, पुराना cp था x और पुराना sp था y। अब भैया तो उस सिचुएशन में जो आपके पास में गेन बन रहा था, वो क्या बन रहा था बेटा, y माइनस एक्स बन रहा था ना। अब देखिए नई कंडीशन में आपको दे दिया है कि गेन 3 गुना हो गया है, मतलब पहले ही तुमने गेन को थोप दिया, तो आपने पहले ही गेन लिख लो भाई। अब यहाँ पे जो गेन है वो आपके पास में 3 गुना है, यानी 3 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। सीपी बदलना नहीं है, मतलब मेरे दोस्तों सीपी एक्स रहेगा, मगर एसपी 2 गुना हो चुका है। हाँ ये देखिए, एसपी कितना हो चुका है, 2 गुना। तो यहां से जो गेन निकलेगा, क्योंकि फायदा हो रहा है, तो क्या 2y माइनस एक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बेशक निकलेगा। तो मेरे बच्चों 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स, मतलब 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस कितना हो गया, 3x हो गया है। 3y माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 3x हो गया। ये हो गया अपने पास में 2x इक्वल टू y। मतलब बच्चों जहां पे y है वहां पे 2x रख दो, कहानी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो आइए ऊपर चलते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे 3 बैठा हुआ है, y की जगह 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100
क्लियर हो गया? तो 3 × x/x हो गया, तो आंसर आएगा 300। तो यहां पर देखिए, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ी फिर से हो गई लगता है क्या? तो 3 टाइम्स 3y माइनस 3x/x ही तो निकाला था हमने। तो बच्चों यहां पर हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करें? 300% हमारे पास नया प्रॉफिट आ रहा है। मेरे ख्याल से इसमें पुराना प्रॉफिट निकालना चाहिए, क्योंकि सारे आंसर छोटे हैं। तो चलो पुराना प्रॉफिट निकाल देते हैं, मतलब डबल करने के पहले। तो पुराने प्रॉफिट में ये रेट था XY और x/x इंटू 100। तो ये हो जाएगा 2x माइनस x/x इंटू 100। क्लियर हो गया? 2x माइनस x कितना हो गया? x है ना, इंटू कितना हो गया? 100। तो आंसर हो गया 100%। कितना हो गया? हाँ, ये दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 100। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। ऑन 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर इट इज मंडे, है ना, मतलब 1 अप्रैल जो है, ईयर के 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को जो था क्या था ये बेटा? मंडे था। व्हाट डे विल बी 18 अप्रैल, है ना, कह रहा 18वें दिन को क्या होगा। आपको बताना है कि 18 अप्रैल को क्या होगा। देखो बेटा, 7 दिन तक 7वें दिन वही डेट आ जाती है, आ जाती है। तो मतलब बेटा 8 7 1 के बाद 7 जोड़ दो, मतलब 8 अप्रैल को फिर से क्या होगा? मंडे। 15 अप्रैल को फिर से क्या होगा? मंडे। 15 के बाद 16 को हो जाएगा ट्यूसडे। 17 को हो जाएगा वेडनेसडे और 18 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। सही है, तो इसका आंसर होगा थर्सडे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 48 ईयर, है ना। तो बेटा मैन की एज मान लो x मान लो, है ना, और इसके सन की एज जो है y मान लो। सो द एज ऑफ द मैन इक्वल टू x ईयर एंड एज ऑफ द सन इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? y ईयर। कह रहा दोनों के एज का एवरेज जो है 48 ईयर है। तो x प्लस वाई अपॉन 2, दोनों का एवरेज इक्वल टू हो गया 48। तो दोनों की एज का सम कितना निकलेगा बेटा? 96। नंबर 1 इक्वेशन। अब कह रहा द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 11:5। तो x पापा की एज और बेटी की एज के रेशियो जो है 11 रेशियो कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 11 के और ये हो जाएगा 5 के, और अपने पास में एज का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू डालिए यहाँ पे 5 के, सॉरी 11 के, और इसकी वैल्यू हो गई 5 के इक्वल टू 96। तो बेटा 11 प्लस 5 16 के इक्वल टू 96। तो k इक्वल टू कितना आ गया? 96/16, यानी कि 6 आ गई k की वैल्यू। ओके, अब k की वैल्यू जैसे ही 6 आई तो आपके पास में x आ गया। x इक्वल टू 11 k, यानी कि x 11 इंटू 6 यानी कि 66, और y यानी कि 5 इंटू 6 यानी कि y की वैल्यू 30 आ गई। अब इनके एज का रेशियो पूछा जा रहा है 6 साल बाद। तो 6 साल बाद पापा भी 6 साल बड़े हो जाएंगे, तो 66 प्लस 6 आ जाएगा, यानी कि 72। और 6 साल बाद बेटा बेटा भी 6 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। अब नई वाली एज का रेशियो कितना दिख रहा है बच्चों? 2:1, 2/1। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी 2:1। चलिए बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ ₹20,000। तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट जो इसने बैंक से उठाया वो इसने 20,000 रुपए ले लिया फॉर 2 ईयर। तो बेटा इसका जो टाइम हो गया 2 ईयर का बन गया। ही हैड टू रीपे ऑफ 24,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। कह रहा है कि उसको जो है इंटरेस्ट के साथ मिला करके 24,800 रुपए उसको पे करना है, ठीक ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। तो बेटा यहां पर कह दिया कि जो आपका सम अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 24,800 रुपए, 24,800 रुपए। ओके, तो बच्चों कितना हो चुका है? अमाउंट आ चुका है 24,800। तो सबसे पहले इंटरेस्ट काउंट कर लो। तो इंटरेस्ट इक्वल टू 24,800 में से अगर आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 20,000, ओके, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये अपने पास में 4,800 रुपए एज अ इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? अब आपको इसमें रेट फाइंड करना है कि किस रेट से। सो यू नो इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो प्रिंसिपल हो गया 20,000, रेट आपके पास में आर है, टाइम आपको 2 साल का दिया गया है, अपॉन में कितना? 100। तो 2 जीरो कैंसिल, बाकी के 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, है ना। और 2 से ये कितने बार चला गया बेटा? 24 बार, और 2 से और कट गया कितने बार? 12 बार। सो योर आंसर रेट इक्वल्स टू हाउ मच? 12%। दैट्स डन। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। ओके गाइस, सो दिस इज फिनिश ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।